अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं वन पॉइंट चैनल। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक थिएटर में मौजूद हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ भी देख सकते हैं। आज हम यहां पे इसलिए आए हैं ताकि हम जो है यहां पर जो सिंगर्स काम करते हैं, जो एक्टर्स या डांसर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताएं और साथ साथ ये भी दिखाएंगे किस तरह से वो उनकी यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे थिएटर में भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ उनसे बात भी करेंगे कि आखिर किस तरह से वो अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं। तो ये चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली अंजुम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो से गए। कर रहे हैं ये सब। 84 से। जी जी। माशाल्लाह, काफ़ी टाइम हो गया आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? यहाँ पे भी साल हो गया करते हुए। मुझे बताएं कि आपने किस किस टाइप का वर्क किया हुआ है, ड्रामाज में, फिल्म्स में, कैसा कैसे? हर किस्म का रोल किया है मैंने। हर टाइप का? हर टाइप का रोल किया। विलन वाला भी? जी जी, बहुत। बहुत। जी बहुत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा अपना जो एक्ट है वो अभी तक याद रहा हो कि भाई मैंने ये किया था और बड़ा मज़ा आया था वो उसको एक करके? फिल्म चूड़ियाँ बनी थी अच्छा। सैयद नूर साहब की। अच्छा। उसमें था वो भागा वाले नाम जो पोमालो नाम मलंग का रोल था। अच्छा। वो अभी तक मुझे क्या पूरी दुनिया को याद है वो। अच्छा, उसका आपका जो डायलॉग था वो आप हमें बोल के बता सकते हैं? उसमें मेरा मैं ना वो अपना वो सैमा के सिर पे प्यार देता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो उसको कहता हूँ अपना जा बच्चा तेरे मथे ते दे लेख लिखे ने ਇਹਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਰੋਲ ਦੇਵੀਂ भला होवे कह के फिर बस आउट इतना। हो जाते हैं। लेकिन वो बहुत अप्रिशिएट हुआ था, बहुत अभी तक 24 साल हो गए उस फिल्म बनी को। 98 में बनी थी, 1998 में। तो अब अपना 2022 है, 24 साल हो गए। तो अभी तक ऐसे ही कि जैसे आज बनी हुई है फिल्म। अभी तक लोग मुझे जानते हैं उनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आप। मेरी पहचान बन गई वो फिल्म। अच्छा। हाँ जी। मेरा नाम ही भागा वाले पग गया है। अच्छा। सब लोग भागा वाला कहते हैं, अली अंजम भागा वाला, बाबा अली अंजम भागा वाला। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या कैरेक्टर है? यहाँ पे मैं घर के मालिक का रोल कर रहा हूँ। बाप का रोल है। तो एक मेरा बेटा है वो क्लर्क बना हुआ क्लर्क है। तो दो उसकी बीवी हैं। उनके उनके घर औलाद नहीं होती, तो वो सारा जो है ना वो इल्ज़ाम मेरे पे लगाता है कि तो आप खांसते हैं, तो आप ये करते हैं, तो आप जाए यहाँ से। वो बीवी भी लड़ती है, वो भी लड़ता है। अच्छा। जैसे आजकल माहौल चल रहा है, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाप बेटों का, ये जो बहू आती है। नाज़रीन, मेरे साथ समर मलिक मौजूद हैं जिन्हें चाइनीज़ के नेम से लोग जानते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि ये डांसर भी है और एक्टिंग भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको चाइनीज़ क्यों कहते हैं लोग? दरअसल मेरी फेस ब्यूटी चाइनीज़ के जैसे मैच होती है, इस वजह से तो लोग यही समझते हैं कि मैं चाइनीज़ हूँ। और चाइनीज़ फेस ब्यूटी इस वजह से कि मेरे अब्बू का काम दुबई में था, तो हमारी पैदाइश वहीं की है, इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे एक्टिंग एज एक्टर भी काम कर रही होती हैं, डांसर भी, तो आप कब से कर रही हैं यहाँ पे? तकरीबन मुझे ये 8वां साल है। शोबिस का मुझे बहुत शौक़ था। जी इसलिए आपने स्टार्ट की? जी। कब आपने अपना पहला जो था इस फील्ड में आने के बारे में सोचा? तकरीबन जब मैंने मेरा पहला ड्रामा था वो मैंने कज़ाफ़ी से स्टार्ट किया था। तो ड्रामे का शौक़ मुझे मैडम बिल्लो रानी को देख के हुआ था। मैं उनकी फ़ैन हूँ। अच्छा। जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? बस वो मेरे सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे वो इज़्ज़त के लायक हैं। उनको देख के मुझे ये शौक़ आया था। तो आपको 8 साल भी हो गए हैं। मुझे बताएं कि 8 साल में आपको कोई फेमस ड्रामा या एक्टिंग, आपको कोई ऐसा आपने एक्ट किया हो आपको अभी तक याद हो? ड्रामे तो जो भी करते हैं सभी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी टीम होती है और हम मिलजुल के काम करते हैं। बड़ी मेहनत होती है इसमें। तो हम ऐसे काम करते हैं कि जैसे हम फैमिली हैं। जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने कोई कभी कोई ऐसा सीन किया हो कि आपको करके डर लगा हो या कुछ इस तरह से कोई आपने एक्टिंग की हो? फ़िलहाल तो कभी ऐसी एक्टिंग की नहीं है, बस नॉर्मली ऐसे सीन मिलते हैं। वो जो ऐसी मतलब के हो ना रोल, वो मैं नहीं करती, क्योंकि मुझसे सीरियस रोल होता नहीं है। फ़नी जितना भी हो मैं कर लेती हूँ, सीरियस रोल में भी मेरी हंसी निकल जाती है। अच्छा, यानी कि ये सीन है, मतलब लोग आपको काफ़ी पसंद भी करती हैं यहाँ पे। तो आज आप क्या यहाँ पे किस तरह का आपका एक्ट है जो आप आज परफॉर्म करने वाली हैं? जी, आज मेरा जो इधर का ड्रामे में रोल है वो जो मालिक है ना, उनके बेटे के साथ मतलब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। तो मतलब वो मेरा रोल है कि एक
मतलब आपस में दो घर हैं ना, उनके लड़ाई झगड़े हैं, वो उसका साला है, मैं साली हूँ। तो इस तरह से अचानक से हम जाते हैं तो हम दोनों में भी लव हो जाता है। मतलब ये सीन है ड्रामे में। अच्छा, मज़े की स्टोरी लग रही है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपको 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो आपको कभी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, लोग बहुत से कहते हैं कि शोबिस में आने से बंदे को बड़ी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने काम को काम समझ के किया है बस। और जो अच्छा दोस्त हो उसको दोस्त की नज़र से देखा है। कभी कभी हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी तो खुद ज़रा बंदा मैनेज कर लेता है, कभी किसी से झगड़ा वगैरह करने की कोशिश की ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आप एज अ एक्टर भी यहाँ पे काम कर रही है, डांसर भी हैं, तो आपको ये खुद ब खुद अंदर पैदा हो गया या किसी से आपने सीखा भी है, क्या सीन है? नहीं, जो मेरे टीचर हैं, इफ्तिखार सोनी साहब है उनका नाम, जो मेरे डांस टीचर हैं, तो उनसे मैंने डांस सीखा है। तकरीबन 5 साल तो मैंने स्ट्रगल ही की है, तो अब जाके एक नाम बना है। 5 साल के बाद? जी, 5 साल के बाद। अच्छा, जो लोग इस फील्ड को अच्छा नहीं कहते या कोई बुरे, आपको पता ही होगा जैसे होता है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? फील्ड बुरी नहीं है, ठीक है, ये तो काम है ना, काम को अगर हम काम समझ के करेंगे तो फील्ड बुरी नहीं है। और जो लोग बुरे कहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से शायद कोई उनका माइंड होगा, लेकिन मेरे घर वाले खुद नहीं इस चीज़ को अच्छा समझते। मैं बेसिकली मलक अवान हूँ, तो मेरे माशाल्लाह 12 भाई हैं, मैं अकेली बहन हूँ। मैं 12 भाइयों की इकलौती बहन है। जी। तो भाई अब सपोर्ट करते हैं या अभी भी? नहीं, जब से मैं शोबिस में आई हूँ उन्होंने मेरे से ताल्लुक़ सारा ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो जाते थे, वो खुद यही कहते थे ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा ये शौक़ था, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सपोर्ट की है, मेरा साथ दिया है। और मेरा बेटा भी है चाइनीज़ किंग, माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छा डांसर है, और उसको भी बड़ा डांस का शौक़ था, वो भी करता है। तो आपकी फैमिली अब नहीं आपके साथ कांटेक्ट में? नहीं, कभी भाभी भाई कर भी लेते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो यही कहते हैं आप इस काम में क्यों आए हो, इस काम को अच्छा नहीं समझते। और आपके पेरेंट्स? अबू मेरे की डेथ हो गई है, मोम्स हैं, वो मिलते हैं। जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक और बच्चा मौजूद है जो इसी फील्ड का बच्चा है और इसे चाइनीज़ किंग के नेम से लोग जानते हैं, और इसका रियल नेम है अज़ीम अली। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अज़ीम? अल्लाह का शुक्र, हम ठीक हैं, और आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी मामा भी इस फील्ड में हैं और आप भी इस फील्ड में आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे अपने देखने वालों को? यही कहेंगे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है काम कर कर, बहुत अच्छा लगा। आप भी आए, फ्रेंड्स को भी लेकर। मतलब कि एक फैमिली ड्रामा है, माहौल वाला ड्रामा है, कि फैमिलीज़ वाला ड्रामा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मामा जब परफॉर्म कर रहे होते हैं आप भी देखते हो? कभी कभार तो कैसा लगता है आपको? अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, अच्छा, बुरा क्यों लगता है? वैसे ही। वैसे जी, अच्छा, और फैमिली के बारे में कुछ बताओ, मामा से ज़्यादा प्यार करते हो पापा से? दोनों से। दोनों से। जी, लेकिन मैंने देखा है आप हेल्प मम्मा की ज़्यादा कर रहे हो। ज़्यादा मम्मा से। ज़्यादा मम्मा। जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक और बड़ी प्यारी सी क्यूट सी एक एक्टर और डांसर मौजूद है, नगीना खान इनका नाम है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चंदा, कैसी हो, ठीक हो? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह, आप मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कब इस फील्ड में आने का सोचा और किस कैसे? मुझे 15-20 साल हो गए इस फील्ड में, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जिनकी मैं फ़ैन थी, मैडम अंजुमन, उनकी फ़ैन थी, उनके लिए वहाले से मैं निकली हूँ बाहर, और जब मैं आई हूँ तो पता चला कि वो तो फील्ड ही छोड़ गई हैं। फिर काफ़ी मुश्किलें मैंने बहुत काटी हैं, लोगों के घर में, बाहर, इधर उधर। फिर एक शख्स मिला जो मुझे स्टेज की तरफ लेके आया। उसके बाद मैंने फ़िल्म, टीवी, स्टेज बहुत सहायता की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इसी फील्ड में आने का आपको शौक था? नहीं, फील्ड तो मेरी फ़िल्म दुनिया थी, अपना टीवी था, फिर इसलिए स्टेज पे भी शायद उधर चली जाऊँ, पर अल्लाह का शुक्र है, मैं मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जो मैंने सोचा था वो मैंने पाया है। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, फैमिली आपको पता है फिर इस हवाले से कभी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी फैमिली अच्छा नहीं समझती इस फील्ड को। कोई भी है, कोई ऐसे माँ बाप हैं जो फील्ड को अच्छा समझते हैं, बहरहाल मेरे नहीं समझते। अच्छा, जो आप लोग इस फील्ड को लोग बुरा कहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फील्ड बुरी नहीं है, फील्ड अच्छी है, वही अच्छे तरीके से की जाए तो वो बुरी नहीं है। तो जब खुद ही मैं अच्छी हूँ तो ज़ाहिर सी बात मुझे आप भी अच्छी नज़र आएंगी, जब मैं खुद ही अच्छी नहीं हूँ तो आप मुझे कैसी अच्छी नज़र आएंगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आप जब इस फील्ड में आई आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या किस तरह से आप अब यहाँ पे आके कामयाब भी हो चुकी हैं?
मैंने बहुत मुश्किलें काटी हैं इस फील्ड में आके। कज़ाफ़ी से मैंने स्टार्ट लिया है। वसीम अख्तर साहब वो डायरेक्टर थे और उनसे मैंने ये काम सीखा है। पहली एंट्री, छोटी एंट्री, ये घर से गई हूँ, कभी कुछ पका के ले आई हूँ, कभी कुछ पका के ले आई हूँ। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे छोटी छोटी एंट्री मिली है, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम मिलता मिलता अल्लाह का शुक्र अब मैं बहुत मुश्किलें काटी हैं इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे थे वो जो कहते थे इसको काम नहीं देना, इसको बोलना नहीं आता, ये है, इसको सामने खड़ी नहीं होना आता, इसको मेकअप नहीं आता। और मेकअप में जो मेरी उस्ताद है वो कोहिनूर साहब मैडम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके फैंस आपको देखते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि वो नगीना से बहुत प्यार करते हैं और जितने भी प्यार करते हैं मैं कहती हूँ आए आप देखें। मैं कभी किसी को कॉल करके ये नहीं कहती आए मेरा ड्रामा देखें, क्योंकि जो फ़ैन होते हैं ना, जो प्यार करने वाले होते हैं वो खुद आ जाते हैं, और जो नहीं है वो सारी सी बात है, वो ठरकपुने में से थोड़ा थोड़ा वो करते हैं इस वाले से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे। आपने अभी तक डांसर भी, आप एक्टिंग भी आपने की हुई है, तो कभी कोई ऐसा एक्ट किया जो आपको आज तक याद हो? नहीं, काफ़ी हैं, पूछना चाहिए तो पूछे। बता दें कौन सा पूछना चाह रही हैं? कोई भी जो आपका दिल करे। मेरे उस्ताद जो हैं वो शफकत चिमा के जो उस्ताद है शमशाद साहब, मैं उनकी शागिर्द हूँ और उनका रोल था काफ़ी है, लंबा है, बाकी नहीं। हाँ जी, माजरत। नहीं, कोई बात नहीं। नाज़रीन, मेरे साथ एक और बहुत ही सीनियर एक्टर मौजूद हैं, विकी भट्ट। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और इन्हें इनका एक्सपीरियंस कितना है। तो ये चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुना ठीक है? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सबसे पहला जो आपसे सवाल ये है कि विकी भट्ट आपका नाम है, आपका नाम किसने रखा? मेरे डैड ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में। माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में। आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? मैंने ये मेरा पहला प्ले है 16 साल के बाद। 16 साल से पहले मैं छोड़ चुका था थिएटर। लास्ट था मेरा जन्म की मैली चादर। आपने क्यों छोड़ा? फ़िल्म लाइन में मैं आ गया था एज ए असिस्टेंट। मैंने फ़िल्म लाइन में अपना करियर का आगाज़ किया और फिर उसी फिल्म में मुझे मेरे उस्ताद ने एक्टर ले लिया, फिर मैं एक्टिंग की तरफ ही रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको इस फील्ड में आने का शौक था? एक होता है ना बचपन से ही बच्चे के अंदर एक एक्टर होता है, वैसा था आपका भी सीन? नहीं, मेरे वालिद साहब एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर काम करते थे। लतीफ़ राकट नाम था उनका और सुपरहिट फिल्में बनाई, जिंद जान, चंद मखना, भट्टी प्रोडक्शन में वो काम करते थे एज ए एक्टर भी और एज ए प्रोड्यूसर भी। तो मैंने अपने बाबा को देखा और ज़ाहिर है हर इंसान का एक आइडियल होता है, तो मैं अपने वालिद साहब को अपना आइडियल समझता था, लव करता था। वो मेरे पापा भी थे, मेरे दोस्त भी थे, तो मुझे ये फील्ड अच्छी लगी क्योंकि बड़े इनोसेंट लोग होते हैं, अपने आप को मिटाते हैं ना जो वो आर्टिस्ट बनते हैं। तो मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। मैंने कहा चले मैं अपने बाप का नाम ज़िंदा करूँगा, इसलिए मैं इस लाइन को ज्वाइन किया मैंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको 30 साल हो गए इस फील्ड में, कभी कोई आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो आपको आज तक याद हो और आपको सोचते हो फिर आपको अच्छा लगता हो? हर एक्ट जो है इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में करता है अच्छा, और यहाँ पर जितना भी काम होता है वो सारा अच्छा ही होता है। तो मैंने काफ़ी फिल्मों में काम भी किया, टीवी भी किया मैंने। सबसे अच्छा कौन सा लगा? एक फिल्म है, सच्चा वाक़या है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उसमें मैंने एक हिंदू का रोल किया और वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। वो सच्चा वाक़या है, आशिक़ रसूल हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद, तो वो रोल मुझे बहुत पसंद था। ठीक कह रहे हैं। पर मुझे ये बताएं कि सर आपकी शादी हो गई है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज की थी या अरेंज? अरेंज। हाँ, आर्टिस्ट अरेंज मैरिज में बचता है, लव मैरिज में फंस जाता है। कैसे फंस जाता है? लव मैरिज में गर्लफ्रेंड होती है तो उसके ख्यालात रखने पड़ते हैं, उनका बहुत केयर करनी पड़ती है। अरेंज मैरिज में ये होता है कि वो जो घरेलू खातून होती है ना, वो सिर्फ अपने खामन का ख्याल रखती है। मेरे वालिद साहब ने भी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज में भी वैसे होते हैं बड़े खर्चे, इखराजात, ख्याल, जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन वो और तरीके से हो जाता है। हाँ जी, बुजुर्गों के फैसले जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। फैमिली सपोर्ट करती है आपकी बीवी बच्चे? हाँ, ज़ाहिर है कमा के जाता हूँ तो उनको तो खाने से गर्ज है ना, मैं चाहे कुछ भी करूँ, बच्चे ने तो कहना कि पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। देखते होंगे, आपको खुश होते होंगे देख के? नहीं, वो कभी भी नहीं आए इस तरफ।
छोटे हैं अभी। नहीं बीवी भी कह रहे थे। ना कभी भी नहीं। हाँ, उनका घर पे काम है, वो घर पे रहती हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, मेरे लिए दुआ करती हैं। अच्छी बात है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जो लोग इस फील्ड को बुरा कहते हैं या बैड कमेंट्स, आपको पता है जैसा कि हमारा एक सोसाइटल क्वेश्चन भी बना हुआ है इस फील्ड के बारे में, उनको कहते हैं, ये शुरू से कहते हैं पाकिस्तान में आर्टिस्ट की भी कदर नहीं है। जब यहाँ से फ्लाई करता है ना, किसी और मुल्क जाता है, तो फिर पता चलता है कि आर्टिस्ट की कदर कितनी है। थे अगर तुसी यानी कि हमारे कितने आर्टिस्ट हैं 5 वक्त के नमाजी हैं। अब मैं भी बावजू होकर, क्योंकि ये इबादत की जगह है। हमारे उस्तादों ने, मेरे अकबर ये सब उस्ताद थे थिएटर में, मैंने उनको जो है उस्ताद शागिर्दी की। फ़िल्म लाइन में अली रज़ा साहब हैं, पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत हैं, वो मेरे उस्ताद थे। हमारे उस्तादों ने जो बताया हम उस पर आज भी अमल कर रहे हैं। हालांकि थिएटर की जो है वो, अब हमने जब शुरू किया था तो उस वक्त फैमिलियाँ आती थी, अब फैमिली का थिएटर रहा ही नहीं है। लेकिन ये काम है, हम तो इसको साफ़ सुथरे कर रहे हैं, हमसे वो नहीं होता जो करते हैं, बस ठीक है, अल्लाह उनको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। अच्छा सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बिजली के बिल बहुत आए हुए हैं, अच्छा तो जो गरीब आदमी हैं उनके तो बिल दिए नहीं जा रहे। अभी काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जिनकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह, बिल उनको आया 40 हज़ार रुपये का, तो वो कैसे देंगे? वो बहुत परेशान हैं बेचारे। तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, तो ये बिल कम कर दें। गरीब आदमी रोटी से आवाज़ार हुआ है, रोटी पूरी नहीं हुई, बिल कहाँ से देंगे? तो उसका इफेक्ट पड़ता है कि ड्रामे वगैरह पे इधर भी नहीं लोग आते। महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी फील्ड के हवाले से, जो आपको देख रहे हैं लोग, आपके फ़ैन हैं उनको? जी, मेरा तो यही मैसेज है कि जितने भी लोग इस फील्ड को बुरा कहते हैं ना, प्लीज़ बुरा ना कहें, क्योंकि हमारा ये काम है। हम जानते हैं बुरा है अच्छा है, ठीक है, हमारा ये काम है, हमने इसी से रिज़्क़ कमाते हैं। और इसी से, मैं तो इसी से बहुत कुछ बनी। जब मैं फील्ड में आई थी ना, तो मैं ज़ीरो थी, तो अब अल्लाह का शुक्र है मैंने इसी फील्ड से घर भी अपना लिया है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, ठीक है। मुझे इस फील्ड से बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये बुरी नहीं है, प्लीज़ इसे बुरा मत कहा करें। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे देखने वालों को और मामा के फैंस को, आप क्या कहना चाहोगे? यही कहेंगे कि आएँ और फ्रेंड्स आएँ, सब आएँ। लास्ट में आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि जितने भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं फील्ड अच्छी नहीं है, फील्ड वाकई बहुत अच्छी है। आप अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी है, आप बुरी तरीके से देखोगे तो कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।